हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं और हर्ष सर आज आपको बताने वाले हैं कि जो आपका अगस्त अटेम्प्ट होने वाला है, यानी कि जो जेईई मेन का 4th अटेम्प्ट है, उसके लिए कौन से चैप्टर्स जो है वो बेहद इंपॉर्टेंट है। सिर्फ चैप्टर्स नहीं बच्चों, उनके अंदर टॉपिक्स जो है वो कौन से इंपॉर्टेंट है जो आपको करके जाने हैं, इनके बारे में हम बच्चों आज बात करने वाले हैं। तो वैसे तो सर आइडियली क्या होता है कि बच्चे को सारे के सारे चैप्टर्स जो वो मैथ्स में आने चाहिए, क्योंकि 30 क्वेश्चन से तो मान के चलो कि काफी सारे चैप्टर्स जो वो कवर करता ही है, ठीक है ना। बट फिर भी कई बार क्या होता है कि काफी सारे स्टूडेंट्स का जैसे दो सब्जेक्ट स्ट्रांग होते हैं ना, जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री आपका बहुत अच्छा है, तो आप चाहते हो कि भाई मैथ्स में आप इतना कर लो कि इजीली आप 40 to 50 मार्क्स जो लेके आ सको। तो वो बच्चे चाहते हैं कि सर वो चैप्टर्स हमें बता दो कि जिनसे पक्का सवाल जो वो आना ही आना है, इससे 100% आएगा। तो हम इस बच्चों पर्टिकुलर वीडियो में मैं पहले बता देता हूं हम आपको क्या बताने वाले हैं। बेसिकली हम दो टाइप के बच्चों चैप्टर्स की बात करेंगे। फर्स्ट रहेगा आपका मोस्ट लवेबल चैप्टर्स, जिसको इसके कलर से दिखाया जाएगा। तो इसमें बेसिकली ये वो वाले चैप्टर्स है जो एनटी की हर एक शिफ्ट में, जो आपके जुलाई अटेम्प्ट था उसके हर एक शिफ्ट में बच्चों एटलीस्ट एक क्वेश्चन जो पूछा ही गया है। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, कितने भी हो सकते हैं, बट हाँ हर एक शिफ्ट में उनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये जो सेकंड टाइप के आपके पास में चैप्टर्स है, ये वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जिनसे क्वेश्चन जो है वो हो सकता है एक या दो शिफ्ट में नहीं पूछे गए, बट बाकी जनरली और शिफ्ट में जो बच्चों क्वेश्चन इनसे लगातार पूछे गए। ठीक है, तो हम पहले आपको बताएंगे कि ये ऐसे ऐसे चैप्टर्स जो वो कौन से वाले हैं, किनसे कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए। हम आपको पूरा एनालिसिस बच्चों दिखाने वाले हैं, तो आपको अलग से भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद में हम पर्टिकुलर उसके अंदर और डीप में जाके बच्चों आपको बताने वाले हैं कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में कौन सा कॉन्सेप्ट ऐसे हैं दो तीन जो अगर आप पढ़ लोगे तो आपका काम जो हो जाएगा। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अपने पास में ये देखो जुलाई अटेम्प्ट जो उसमें चैप्टर्स का पूरा बच्चों एनालिसिस है। जैसे कि यहां पे मैंने आपको कलर्स के बारे में पहले बता दिया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फंक्शन, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, मैट्रिक्स, डेफिनेट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बच्चों वो लवेबल चैप्टर्स हैं जिनसे देखो क्वेश्चन लगातार पूछे गए। आप मान के चलिए कि यार टोटल जैसे कि आपके पास में 7 शिफ्ट्स है, 7 शिफ्ट में देखो क्वाड्रेटिक के 7 क्वेश्चंस है। यहां पे इसने तो हद ही मचा रखी है। फंक्शन के टोटल बच्चों 13 क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं। ऐसे ही सिमिलर वे में कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के 10 क्वेश्चंस, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट के 18 क्वेश्चन। तो आप खुद से सोच सकते हो यार 7 शिफ्ट में 18 क्वेश्चंस, इसका मतलब कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस इन चैप्टर्स की हो जाती है। उसके बाद में डेफिनेट इंटीग्रेशन से 14, डिफरेंशियल इक्वेशन जो उससे 14 क्वेश्चन। तो ये बच्चों मोस्ट लवेबल चैप्टर्स है। इसके अलावा और भी हैं जो आपको हर्ष सर भी बताएंगे। और यहां पे देखो बच्चों एओडी और एरिया अंडर द कर्व, ये चैप्टर्स जो वो इंपॉर्टेंट तो हैं, बट एक दो शिफ्ट में से क्वेश्चन जो नहीं पूछा गया। बाकी ओवरऑल तो देखो 7 शिफ्ट में से 6 क्वेश्चन है। जो आपका एरिया अंडर द कर्व है उससे भी बच्चों 5 क्वेश्चन जो वो आपके पूछे गए। तो ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट तो हैं, बट हाँ आप ऐसा बोल सकते हो कि हर एक शिफ्ट में इनसे क्वेश्चन जो नहीं पूछा गया। बट फिर भी अगर बच्चों आपको करना चाहे आप, तो इन चैप्टर्स को भी आप कर सकते हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी रहेगी मोस्ट लवेबल चैप्टर्स जो है वो उनके ऊपर। ठीक है बच्चों, चलिए और कौन से लवेबल चैप्टर्स है वो भी देख लीजिए आप। हेलो एवरीवन, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जेईई मेंस 4th अटेम्प्ट के लिए आप लोग बिल्कुल एकदम जोरों शोरों से तैयारी कर रहे होंगे। तो ये जो हम आपको बताने वाले जो चीज़ें ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाली है, क्योंकि अब आपको क्या करना है, अपनी प्रिपरेशन को एकदम एनहेंस करना है ताकि आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ। और उसके लिए जो जानकारी हम दे रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी है। तो सबसे पहले सर ने आपको बता दिया इन चैप्टर्स के बारे में। तो अगली स्लाइड में देखते हैं और कौन कौन से मोस्ट लवेबल चैप्टर्स है जेईई मेंस के। जैसे कि हम बात करें वेक्टर 3D और सीक्वेंस एंड सीरीज, बाइनोमियल थ्योरम, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स और रीजनिंग। अब वेक्टर से और 3D से आप देखिए, अगर वेक्टर और 3D से आप टोटल देखेंगे तो 15 और 12 27 सवाल है ना। टोटल 27 क्वेश्चन से एक बहुत बड़ा वेटेज होता है वेक्टर और 3D से अगर हम बात करें। तो वेक्टर्स और 3D तो आपको छोड़ना ही नहीं है, ये बात ध्यान रखिए। हर शिफ्ट पे आपको सवाल मिलेगा। देखिए 2 सवाल 2 सवाल 2 सवाल 2 सवाल, 3 सवाल 2 सवाल 2 सवाल, 4 क्वेश्चन है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए 4 सवाल यहाँ पे, 4 सवाल यहाँ पे, 4 यहाँ पे। तो एवरेज अगर मान के चले तो 4 का एवरेज निकलेगा आपका वेक्टर और 3D से मिला के। तो दीज चैप्टर्स यू कांट स्किप। अब हम आपको ये भी बताने वाले कि इन चैप्टर्स में आपको क्या पढ़ना है, बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। ये एनालिसिस तो आपको बता देंगे कि भाई इतने इतने क्वेश्चन आए हैं, उससे आपका क्या बेनिफिट होगा। बेनिफिट तो तब होगा ना जब आपको ये बताया जाए कि उसमें क्या एनालिसिस किया सर ने, कहां से सवाल पूछा गया, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो चीजें भी हम बताने वाले हैं आपको। तो वीडियो में पूरा देखिए, आप पूरा बने रहिए। सीक्वेंस एंड सीरीज में देखिए 2 शिफ्ट में सवाल नहीं पूछा गया है, बाकी किसी शिफ्ट में 3 सवाल पूछ लिए। और यहां पे 1 सवाल, 2 सवाल, फिर एक सवाल। और बाइनोमियल थ्योरम की बात करें तो सारी ही शिफ्ट में आपको सवाल मिलेंगे। और ये तो देखिए आप यहां तो हद ही कर दी जेईई मेंस में।
5 सवाल, एक ही शिफ्ट में 5 सवाल, जिसमें ज्यादातर सवाल केवल और केवल कोफिशिएंट्स पे ही बेस्ड थे। तो ये बहुत बड़ा वेटेज था उन बच्चों के लिए जिन्होंने बाइनोमियल को छोड़ दिया होगा, बेसिक डेफिनेशन नहीं पढ़ी होगी और वो 5 सवाल वहां देखे होंगे तो उनके परखच्चे उड़ गए होंगे वहां पे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी से। तो आप जानते हैं प्रोबेबिलिटी में तो हर एक सवाल, हर एक शिफ्ट में सवाल पूछा गया है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को नहीं लिया गया क्योंकि बहुत सारी चीजें प्रोबेबिलिटी में कवर हो जाती है वहां से अगर देखा जाता है, इसलिए हमने पीएनसी को नहीं लिया है। और स्टैटिस्टिक्स और रीजनिंग की बात करें तो स्टैटिस्टिक्स और रीजनिंग में देखिए आप, हर शिफ्ट में सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल, हर शिफ्ट में एक एक सवाल फिक्स हो गया। तो ऐसा बहुत कम हुआ है कि स्टैटिस्टिक और रीजनिंग का साइमल्टेनियसली सवाल आ गया, यानी हर शिफ्ट में दोनों से सवाल पूछा गया है। और मुझे पता है कि काफ़ी ट्रिकी सवाल भी पूछे गए हैं स्टैटिस्टिक्स और रीजनिंग में, जिनको सवाल को सॉल्व करना इतना आसान नहीं रहा होगा। पर बच्चा ये सोच के चलता है कि इसका सवाल हम कर देंगे, और जब उससे ये सवाल नहीं होते तो कहीं ना कहीं मोरल उसका डाउन हो जाता है। ठीक है, और येलो टॉपिक्स जो देख सकते हैं आप, सर्कल, सर्कल में किसी शिफ्ट में पूछा गया, किसी में नहीं पूछा गया, पर यहाँ पे देखिए लास्ट शिफ्ट में 3 सवाल पूछ लिए गए, है ना। तो बेसिक डेफिनेशन हमें आनी चाहिए। और एलिप्स की बात करें तो 4-5 शिफ्ट में एलिप्स पे सवाल आए, तो हमें येलो टॉपिक्स और कॉम्प्लेक्स नंबर में भी लगभग सवाल पूछे गए आप लोगों से। तो यहां पे आपको एनालिसिस में ये बताया गया कि किस चैप्टर से कितने कितने सवाल पूछे गए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एनालाइज था, आपको जानना जरूरी था क्योंकि आपने हर शिफ्ट तो दी नहीं। अब सारी शिफ्ट का एनालिसिस आपको एक ही जगह पे मिल जाए, इससे बेटर तो कुछ हो नहीं सकता, है ना। सबसे बेस्ट तो यही चीज़ है। तो आपको ये एनालाइज कराने की जरूरत है कि कहाँ पे आपका वीक पॉइंट, और इस वीक पॉइंट को आप इंप्रूव कर सकते हो। जो गलती आपने 3rd अटेम्प्ट में की है वो गलती आप 4th अटेम्प्ट में ना दोहराएं। तो ये चीज़ अगर हो जाएगी तो फिर मजा ही आ जाएगा। ठीक है, तो आपको बताते हैं अगली स्लाइड में कि क्या क्या आपको चैप्टर्स में एनालिसिस करना है, क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बच्चों। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वैसे बच्चों को बहुत अच्छे से आता है और फेवरेट टॉपिक भी होता है। फेवरेट इसलिए होता है क्योंकि शुरुआत में नया नया जोश चढ़ता है कि क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा सवाल जो पूछे गए वो अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n के ऊपर बेस्ड पूछे गए, या रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स कह सकते हो। थोड़ा सा हो सकता है वो ट्रिकी सवाल हो, पर कहीं ना कहीं घूम फिर के कंडीशन वही लगेगी कि रूट्स को सेटिस्फाई कराओ और आंसर निकालो। ठीक है, तो भाई कर ही लेना है, मतलब इसको तो यार छोड़ना ही नहीं आपको। सिर्फ और सिर्फ जुलाई अटेम्प्ट की बात नहीं है, उससे पिछले साल देख लो या किसी भी शिफ्ट में आप जो पिछले 2nd और 1st अटेम्प्ट है उनकी बात अगर करें तो वहां पे भी ये तो मान लो कि हॉट टॉपिक जो वो एनटीए की तरफ से बन चुका है। अल्फा की पावर n प्लस में बीटा की पावर n टाइप का क्वेश्चन जो पूछा ही जाना है। तो बच्चों जितने भी क्वेश्चन अभी प्रीवियस शिफ्ट में या अटेम्प्ट में पूछे जा चुके हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस में इस टाइप के क्वेश्चन जो छांट छांट के आप सारे के सारे सोल्व जरूर करना। और अगर बात करें फंक्शंस की तो फंक्शन में देखिए नंबर ऑफ फंक्शंस हो गया, टाइप्स ऑफ फंक्शन हो गया और कंपोजिट फंक्शन। अब टाइप्स ऑफ फंक्शन में आप क्या क्या याद रख सकते हैं, वन वन मैनी वन कैसे पता लगा जा सकता है, इनटू ऑन टू, इनकी प्रॉपर्टीज आप ध्यान रखिए भाई। मैनी वन के लिए बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, इवन फंक्शन हो गया, पीरियोडिक फंक्शन हो गया, फ्लक्चुएटिंग फंक्शन हो गया, सब इवन फंक्शन होते हैं, है ना। जिसके मल्टीपल रूट्स हो जाए वो मैनी वन फंक्शन होते हैं। तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे तो हो सकता है आप सवाल बहुत अच्छे से कर पाए। और नंबर ऑफ फंक्शंस में जैसे कितने बाइजेक्शंस होते हैं, कितने वन वन फंक्शन पॉसिबल है, तो जितने काउंटिंग वाले सवाल है उनको जरूर करके जाएं क्योंकि उससे सवाल बहुत बार पूछे गए। और कंपोजिट फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन आप याद रखिए कि बेसिक डेफिनेशन क्या होती है कंपोजिट फंक्शन की। ठीक है, आगे बढ़ते कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो यहां पे केवल एक ही लाइन में हम सबको समझा दिया है, एक ही लाइन में सबको समझा दिया कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में बेसिक डेफिनेशन। अब बच्चों को पता है क्या होता है कंटिन्यूटी की बेसिक डेफिनेशन, तो पता होती है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी और वैल्यू ऑफ फंक्शन आएगा, पर डिफरेंशिएबिलिटी की बच्चों को डेफिनेशन तक याद नहीं होती है ना। अगर आप डेफिनेशन भी याद कर ले और साथ के साथ ये ध्यान रख ले कि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हम उसको डिफरेंशिएट करके उसका एलएसडी और आरएसडी चेक कर सकते, तो फिर है क्या। और बाकी सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन में जो बात मैंने आपको नहीं बताई वो ये है कि कुछ फंक्शंस के बारे में अच्छे से स्टडी करें। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, सिग्नम फंक्शन हो गया, लॉगरिथम के आएगा। ये पेपर में आपको फंक्शन दिखेंगे ही दिखेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अब इनको आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो इसका मतलब आपने फिर फंक्शंस को ढंग से नहीं पढ़ा। आगे बात करते हैं मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। इसके लिए तो क्या ही कहें सर, ये तो बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है। इसमें तो मतलब बहुत सवाल पूछे जाते हैं। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है, इनफाइनाइट सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, है ना, यूनिक सॉल्यूशंस, क्रेमर्स रूल, ये सारी बातें आप पढ़ें। एडजॉइंट की सारी प्रॉपर्टीज आप ध्यान रखें। एडजॉइंट में क्या क्या पूछा जाता है, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए बराबर डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, है ना। तो ये चीजें याद रखें। और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए क्योंकि मल्टीप्लिकेशन देखो सबको आता है, पर बात ये कि अब जो इस पे सवाल आने लगे वो एप्लीकेशन पे सवाल आने लगे। एप्लीकेशन बिल्कुल हायर पावर्स में कि जहां पे एक पैटर्न रिपीट करना स्टार्ट हो जाता है, तो पैटर्न रिपीट करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, कई बार 2 बार, कई बार 3 बार, तो एक पैटर्न समझ में आ जाता है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के एप्लीकेशंस पे काफी बार सवाल पूछे गए। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी इन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे, क्वाड्रेटिक, फंक्शन, कंटिन्यूटी और मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। ठीक है, आगे का एनालिसिस सर बताएंगे आपको।
अगला है यार अपना डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको याद होगा लिमिट एज सम वाले जो सवाल होते हैं, r बाई एन को x मानना होता है, समीशन को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना होता है, 1 अपॉन n को dx मान के सवाल जो खत्म हो जाता है। इस टाइप के क्वेश्चंस की जो खास बात ये होती है कि क्वेश्चन को देख के पता ही नहीं चलता कि वो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है कि नहीं है। तो यार देखो मोस्टली जैसे जो 95% आप बोल सकते हो ऐसे क्वेश्चंस में तो आपको ऑप्शंस को देख के थोड़ा सा आइडिया लग जाता है, क्योंकि क्वेश्चन जो वो सम की फॉर्म में होगा और ऑप्शंस उसके लॉग में आ रहे हैं, ई की पावर में कुछ आ रहे हैं, तो अगर इस टाइप के ऑप्शंस है तो आप मान के चलिए कि वो क्वेश्चन जो इसी का होगा। अगली है बच्चों लेबनिज थ्योरम, जो इंटीग्रेशन होता है उसका डिफरेंशिएशन बेसिकली कैसे करते हैं, इसको डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव्स भी बोलते हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। अगला है ब्रेकिंग प्रॉपर्टी। यार ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट डेफिनेट इंटीग्रेशन में रहने वाला है। ब्रेकिंग प्रॉपर्टी का मतलब बेसिकली हो गया कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें कहां से कहां तक हमने को ब्रेक करना है, जो इंटीग्रेशन की लिमिट है उनको। इसके अलावा एक किंग्स रूल, यार ये तो नाम से ही पता चल रहा है, मतलब इसको तो छोड़ना आप अफोर्ड कर ही नहीं सकते। ये तो ऐसा है कि मतलब कोई क्वेश्चन ब्रेकिंग प्रॉपर्टी का भी हो सकता है, बट उसके अंदर फिर जाके किंग्स रूल जो वो आपको अप्लाई करके क्वेश्चन को सोल्व करना होता है, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगला बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन यार देखो वैसे तो अगर आपको इंटीग्रेशन आता तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ अलग है नहीं, बट फिर भी अगर हम पर्टिकुलर इसमें बात करें कि ज्यादातर क्वेश्चन किससे पूछे गए, तो एक आपके पास में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके अंदर आपको इंटीग्रल फैक्टर बच्चों निकालना होता है। अगला है इसके एप्लीकेशन जैसे कि आपने देखे होंगे ना कि जो कर्व की ट्रेजेक्टरी से रिलेटेड होते हैं, जो पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, तो ये दो कैटेगरी के क्वेश्चन बच्चों आप यहां पे ध्यान रख सकते हो। अगला आपके पास में आता है वेक्टर में बच्चों पहला है आपके पास में एसटीपी। काफी बच्चों को ऐसे लगता है कि ये जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो जेईई मेन के सिलेबस में नहीं होता है, एक्चुअली में गिवन नहीं होता है, बट बच्चों आप मान के चलिए कि आजकल वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से क्वेश्चन जो लगातार पूछे जाने लगे, तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या फिर आप इसको बॉक्स प्रोडक्ट भी बोल सकते हो, तो इन दोनों पार्ट को आपको बहुत अच्छे से इनमें करना है वेक्टर में। चलिए 3D में पहला है लाइन एंड प्लेन। लाइन एंड प्लेन का मतलब ये नहीं है कि इसमें तो सर फिर पूरा चैप्टर ही हो गया, 3D में एक लाइन होती है एक प्लेन होती है। ये बेसिकली बच्चों लाइन एंड प्लेन का मतलब है कि जो लाइन और प्लेन को मिक्स करके जो क्वेश्चन बनते हैं, जैसे 3D जो है उसके अंदर क्या होता है, एक लाइन होता है, फिर एक प्लेन होता है, फिर एक प्लेन एंड प्लेन होता है, फिर एक लाइन एंड प्लेन होता है, फिर आता है एक लाइन एंड प्लेन। तो उसके अंदर बच्चों ये वाला पार्ट जो वो सबसे इंपॉर्टेंट आपका है, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आप कीजिए कि लाइन का प्रोजेक्शन प्लेन के अबाउट कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस कैसे होती है, ये सारी चीजें जो आपको अच्छे से आनी चाहिए। अगला आता है इसके अंदर एक दो शिफ्ट में बच्चों क्वेश्चन जो पूछा गया है, स्क्यू लाइंस जो है उनके बीच की डिस्टेंस आप कैसे फाइंड कर सकते हो, तो ये प्रॉपर्ली मेथड आपको इसका पता होना चाहिए। अगला है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस एंड सीरीज यार आपको आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को इजी चैप्टर लगता भी होगा, और इजी है अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो। ऑब्वियस सी बात है कि आपको एपीजीपी के फॉर्मूलाज तो पता होनी चाहिए, उसमें कुछ नया नहीं है। इसके अलावा बेटा एजीपी, जो आपके पास में एक सीरीज चलती है जहां पे एपी और जीपी मिक्स चलती है, उस टाइप के क्वेश्चन जो वो भी यहां पे आपको देखने हैं। और अगला है कि जो रेंज से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं जहां पे अरिथमेटिक मीन जो वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन होता है, तो इससे रिलेटेड इसके जो एप्लीकेशन से रिलेटेड बच्चों क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को आप अच्छे से सोल्व कीजिए। चलिए इसके बाद में देखो बाइनोमियल थ्योरम, जिसका सर ने आपको बताया कि भाई आतंक सा मचा दिया था इस बार तो बाइनोमियल थ्योरम ने कुछ शिफ्ट में तो। और मैं आपको सही बताऊं तो बाइनोमियल बच्चों आपका ऐसा चैप्टर जो बहुत कम टाइम में आप उसको कवर करके इजीली उसमें स्कोर कर सकते हो। क्योंकि यार देखो इजी क्यों है, क्योंकि इसके अंदर बेसिक जो चीज है वो है जनरल टर्म। आपको x प्लस वाई की पावर n की एक जनरल टर्म अगर लिखनी आती है तो फिर उसी के वो एप्लीकेशन चलते जाते हैं। जैसे नंबर ऑफ रैशनल और इरेशनल टर्म है, तो भाई जब आपने जनरल टर्म लिख दी तो आपको पावर देखनी है, पावर जब इंटीजर होगा तो रैशनल टर्म्स मिलेंगे आपको सिंपल, तो वो भी इसी से रिलेटेड है। फिर एक है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट बच्चों आपको निकालना पूछता है, x की पावर कुछ भी r है उसका कोफिशिएंट आपको डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशन में बताना होता है। एक होता है सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, जैसे कि c1 प्लस c3 प्लस c5 इस टाइप की सीरीज पूछ ली ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो बाइनोमियल थ्योरम में इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में मैं सही बताऊं तो यार जो ज्यादातर जेईई मेन में जो सवाल पूछे जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ जुलाई अटेम्प्ट की बात नहीं है, जनरली भी ऐसा देखा जाता है कि जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन होते हैं वो पीएनसी से ही रिलेटेड होते हैं। जो पीएनसी के बिल्कुल बेसिक वाले क्वेश्चन है उसी के अंदर वो प्रोबेबिलिटी करवा लेता है, तो उस टाइप के क्वेश्चन आप देख सकते हो। एक जो आजकल ज्यादातर ट्रेंडिंग में चल रहा है वो है बच्चों बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसको भी आप देख सकते हो। लास्ट के दो चैप्टर स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिकल रीजनिंग, तो वैसे ही यार ये तो दोनों एक एक दो घंटे के ही लेक्चर है, आप हमारे वन शॉट वीडियो जिनमें देख सकते हो। इसके अलावा तो आपको इनमें वैसे भी कुछ और करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये देखो बच्चों पूरे के पूरे 13 चैप्टर्स
चैप्टर्स बच्चों ये वो वाले 13 चैप्टर्स है जिसमें से क्वेश्चन जो लगातार पूछा ही जाता है, कई शिफ्ट में एक क्वेश्चन, कई में 2 शिफ्ट, तो आप मान के चलिए कि बच्चों 60 to 65 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं सारे चैप्टर्स जो आपके पास में पूछे जाने वाले हैं। तो यार इनको बस आप अच्छे से करके जाइए, ठीक है। तो बाकी तो सारी चीजें हो ही गई है, तो बस इन सारे चैप्टर्स को, अगर आपको पहली प्रायोरिटी तो अगेन वही है, अगर आपने को पूरी मैथ्स आती है, पूरे चैप्टर्स अगर आपने एक बार कर रखे तब तो बेटा आप सारे चैप्टर्स का ही रिवीजन कीजिए। बट अगर आपको सारे चैप्टर्स नहीं आते हैं और आप चाहते हो कि मैथ्स में आप 40 to 50 मार्क्स जो स्कोर करो, तो इन चैप्टर्स पे जरूर आपको फोकस करना है, ठीक है। ठीक है सर। तो बच्चों बस इतना ही सही हमें बताना था इस शिफ्ट में, मतलब क्या क्या करना है आपको फोर्थ अटेम्प्ट की अगस्त शिफ्ट में आपको क्या क्या करना है, ये सारी बातें हमने बताई। और प्लीज़ इन चैप्टर्स को सर बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि पता ही है कि क्या होने वाला है। ये सारे चैप्टर मोस्ट लवेबल टॉपिक, हमने नाम ही रखा है मोस्ट लवेबल टॉपिक। एक बात मैं आप सबको कहना चाहूँगा यार कि एवरी चैंपियन वॉज वंस अ कंटेंडर, है ना। हर चैंपियन एक बार कंटेंडर था हु रिफ्यूज टू गिव अप नहीं करना, बस ध्यान रखना। और फोर्थ अटेम्प्ट में मचा के आना है बिल्कुल। जहाँ पे आपसे गलतियाँ हुई है उन वीक्स पॉइंट को इंप्रूव करने के लिए ये वीडियो आपको बनाया गया है, ताकि एटीपीएंस का कहीं पे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, उनके लिए बेस्ट हो सब कुछ, एवरीथिंग विल बी बेस्ट। बाकी सर बताएंगे आपको। ओके बच्चों, फिर अब ज्यादा तो और लंबा करने की तो जरूरत है नहीं, इन सारे चैप्टर्स को आप अच्छे से करते रहिए और इन सब भी पे फोकस कीजिए। आप कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हो कि इनके में से आपके कितने चैप्टर्स जो वो हो चुके हैं और कितने चैप्टर्स आपको करने बाकी हैं। जैसे जैसे बच्चों चैप्टर्स होते जाए कमेंट में वो वाला चैप्टर हटाते जाना, तो बहुत इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आपने ऑलमोस्ट सारे के सारे चैप्टर जो वो जेईई मेंस से पहले कवर कर लिए। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।